काम भी नहीं करते तो कार्यकर्ता निराश हो जाए। इसलिए साथियों, ये इस अवसर पे मैं यही कहूंगा, आज हमको संगठन को मजबूत करने का समय है और संगठन मजबूत होगा तो हम सब मजबूत होंगे। ये तो हाईकमान तय करेगा किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। हम तो एक चीज कहना चाहते हैं, आपके सामने यहाँ है और कल्याण दास जी का धूना है, हम सब लोग मिलकर के जिसको भी हाईकमान टिकट देगा हम उसके साथ तन मन धन से काम करेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं, जैसे अभी मंडल अध्यक्ष जी बता रहे थे तो कांग्रेस नहीं है, कौन सी कांग्रेस है। भाई मंडल अध्यक्ष जी, उन लोगों की आंखें अंधी हो गई थी, उसी का कारण तो यह है कि यहाँ से भाजपा का विधायक बन गया, नहीं तो कोई कीमत पे ही भाजपा का विधायक नहीं बनता। अब रहा सवाल कौन खानदानी है कौन खानदानी नहीं है, मैं तो एक चीज जानता हूं, जो अपने पिता की व्यवस्था को आगे बढ़ा दे, अपने पिता के पास 100 बीघा जमीन हो और पुत्र उसको 200 बीघा कर दे, पिता के पास 5 किलो सामान हो, पुत्र उसको 10 किलो कर दे, पिता के पास एक धोती और एक कुर्ता हो, पुत्र उसको 5 कुर्ता और 5 धोती कर दे, पिता के पास एक हवेली हो और पुत्र उसको 2 हवेली कर दे, पिता के पास 25,000 वोट हो और पुत्र उसको 50,000 वोट कर दे, वो तो खानदानी है। और इस सबको वापिस नीचे ले जाए, वो मैं उसको खानदानी नहीं मानता। सही है कि नहीं है ये बात? मेरे अब और कौन खानदानी है और कौन कांग्रेसी है, इसका प्रमाण तो जनता देती है। मुझे मैं प्रमाण दूं मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, उस प्रमाण से मेरी कॉपी मैं चेक नहीं कर सकता, मेरी कॉपी जनता चेक करती है और जनता उसमें नंबर देती है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो जो इस तरह की बात करते हैं कि ये कांग्रेस नहीं है, उनकी जैसे दवा की डेट एक्सपायरी डेट खत्म हो जाती है, उनकी डेट भी खत्म हो चुकी है। सही बात ये है। आज मुझे दुख होता है, मैं इस बाबा के सामने कसम खा के कहता हूं, जब खोरा मुल्ला का नाम पंचायत समिति के लिए आया, आत्मा रोती है आत्मा। जिस गांव में हरि सिंह महुआ ने जन्म लिया हो, जिस गांव में हरि सिंह महुआ ने 4 बार विधायक रहे हो, जिस हरि सिंह जी महुआ ने राजस्थान में विधानसभा में मुख्य सचेतक के रूप में उन्होंने कार्य ग्रहण किया हो और पूरे देश और राजस्थान में जिनका नाम रहा हो, उस गांव में अगर पंचायत समिति नहीं बने तो ये हम सबके लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है साथियों, बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन आज वो लोग जिन्होंने वहां वोट दिलवाए, आज वो लोग चुप हैं, कह नहीं सकते अपनी बात को। किस लिए नहीं कह सकते? वो दब रहे। दब क्यों रहे वो? आप सब जानते हैं, चुनाव में सब चीजें चलती हैं और इनको जो लोग दब रहे हैं, इनको खिलाया पिलाया उन्होंने, इसलिए दब रहे उनके सामने, बोल नहीं सकते। नहीं तो उनको बोलना चाहिए कि भाई तुम खोरा मुल्ला पंचायत समिति को क्यों ले जा रहे हो, क्या कारण है। मैं तो आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग चाहे ईंट से ईंट बजा दे, ईंट से ईंट बजा दे, चाहे खून खच्चर हो जाए, लेकिन खोर्रा मुल्ला हम किसी कीमत पर पंचायत समिति मुख्यालय नहीं बनने देंगे और खेड़ला बना कर रहेंगे। मैं आपको ईमानदारी। अब रही बात दूसरी, घेड़ोली के लोग, साथा के लोग, पलानेड़ा के लोग, गाजीपुर के लोग, खावदा के लोग, पावटा के लोग, इनको महुआ परण में पड़ता है, महुआ परण में पड़ता है। आप खोर्रा मुल्ला पंचायत समिति में 24 पंचायतों को ले जाना चाहते हो, क्यों भाई? आपकी इन जिनका पंचायतों को मैंने नाम लिया है, साखा, पलानेड़ा, घेड़ोली, भोपाल, गाजीपुर, खावदा, पावटा, इन सबको छोड़ दो तो भी 16 पंचायत बचती हैं। 16 पंचायतों को बना लीजिए, कौन मना कर रहा है आपसे? लेकिन भाई 16 पंचायतों की बना लीजिए ना आप और मुख्यालय खेड़ला बुजुर्ग कर दो। लेकिन समस्या ये है कि वो खुद जो यहाँ के मंत्री हैं, विधायक हैं, उन 16 पंचायतों में एक भी वार्ड ऐसा नहीं है जहां उनका प्रतिनिधि जीत सके। और इस प्रधान के पद पे भी चाहे साथा की गर्दन कट जाए, चाहे पलानेड़ा के लोगों की गर्दन कट जाए, चाहे घेड़ोली और भोपर के लोगों की गर्दन कट जाए, चाहे गाजीपुर, खावदा और पावटा की गर्दन कट जाए, किरोड़लाल को कोई चिंता नहीं है। उनको चिंता है तो इस बात की चिंता है कि उनके भतीजे को प्रधान कैसे बनाया जाए, ये है चिंता।
यह है मुख्य बात। इसलिए साथियों, आप और हम सब मिलकर जवाहर सिंह बेड़म साहब का सहयोग लो। मुख्यमंत्री जी से मेरी भी जानकारी है, जान पहचान है, क्योंकि गोवर्धन में उनकी धर्मशाला और आपकी हुडला धर्मशाला 100 मीटर की दूरी पे ही है, तो आपस में जान पहचान है अच्छी। मैं भी प्रयास करूंगा, आप भी प्रयास करेंगे, लेकिन अगर उसके बावजूद भी नहीं होता है तो हम हिंडौन महुआ राजमार्ग को चक्का जाम करेंगे। इसके लिए हम संकल्पित हैं। अब घर बैठे काम नहीं चलेगा, अब मुंह छिपाने से काम नहीं चलेगा। और मैं भाई अजीत सिंह जी से भी निवेदन करना चाहता हूं, ये लड़ाई हम आपके नेतृत्व में लड़ेंगे। आप सोइए मत घर, आप खड़े हो जाइए। कांग्रेस का कार्यकर्ता आपके कदम से कदम मिला करके चलेगा और इस लड़ाई को लड़ करके हरि सिंह जी के सम्मान में इस पंचायत समिति का मुख्यालय खेड़ला बुजुर्ग के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और मैं आज इस बाबा के सामने कह रहा हूं, अब 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक साधनों में खानों की व्यवस्था कुछ भी होगी, आपके सामने कह रहा हूं कि मैं आपकी व्यवस्था कराने को तैयार रहूंगा। और बात का सवाल है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है मित्रों। ये जीवन भर का, अगर खोर्रा मुल्ला पंचायत समिति बनती है तो मीणा और गुजरों में जीवन भर का टंटा हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा? होएगा नहीं? तो ऐसे टंटे से बचने के लिए हम सबको काम करने की आवश्यकता है। और मित्रों, ये मुझे डराने की कोशिश करते हैं। अरे मेरे भाई, जब तुम शासन में थे सब कुछ थे, अब तो तुम उतार पे हो, अब तो तुम्हारा बुढ़ापा है। और जब तुमने उपाड़ कौन करी हमारी, जब तुम यौवन में थे, तो अब क्यों डरेंगे? और हम डरने वाले नहीं हैं। मैं कफन बांध के सर के चलता हूं। ये 2.5 मीटर का कफन इसलिए लेके चलता हूं, अगर मौत भी हो जाएगी तो शहीद के रूप में मौत हो, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। साथियों, आप सब जानते हो, जिस तरह से नेशनल हेराल्ड की बात चल रही है, उस नेशनल हेराल्ड ने हमारे भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस नेशनल हेराल्ड पेपर ने हम सबको स्वतंत्रता दिलाने में हमारी मदद की, और मदद करते करते वो अखबार लॉस में चला गया। कांग्रेस पार्टी ने अपने खाते से उसकी मदद कर दी। अच्छी बात है, मदद कर दी, इसमें क्या बुराई है। लेकिन साथियों, आज का जो अखबार है, महुआ का जो अखबार है, आप देख रहे हो, सही का खबर को भी पत्रकार नहीं छाप रहे। छाप रहे हैं क्या? नहीं छाप रहे, क्योंकि डर लगता है यहाँ के राजनेताओं से। लेकिन मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि डर के आगे जीत। जो डर गया, जो मर गया, और डर के आगे जीत। जोर से बोलो, जो डर गया वो मर गया, और डर के आगे जीत है। जो डर गया वो मर गया, डर के